ये लीजिए प्रसाद। इसके पीछे का जो कारण है वो बताएं आप। फलहारी नाम जो मिला आपको, इसके पीछे का जो वास्तविक कारण है। मैं चाहूंगा कि माता जी का वो जो आशीर्वाद आपको मिला है, आप हमारे दर्शकों को हमारे एक छोटा। धर्म तो एक ही है जिसका नाम है सनातन, बाकी सब पंथ है। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज हमारे साथ हैं श्री चंदन जी महाराज, जिन्हें हम फलहारी बाबा के नाम से भी जानते हैं। माता जी का विशेष कृपा आपके ऊपर बना हुआ है और उस कृपा से जो कुछ भी बाबा ने प्राप्त किया है उसकी एक छोटी सी अंश भर झांकी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा बाबा, ये बाबा के नाम के आगे जो फलहारी बाबा जोड़ा गया है, इसके पीछे का जो कारण है वो बताएं आप। फलहारी नाम जो मिला आपको, इसके पीछे का जो वास्तविक कारण है। जय श्री राम, जय माता जी। जो भी दर्शन इनके चैनल से देख रहे हैं, जय जयकार हो। मेरा नाम तांत्रिक फलहारी चंदन दास जी महाराज, जिला सिवान, बिहार, मैरवा, नौका टोला, सियाही पुल, चंदन दास नगर। आप यूट्यूब पर से हम नया परिचित नहीं, आप कभी यूट्यूब पर देखे हुए हैं और सर्च किए टीवी पर, चाहे हम रहते हैं, हम न्यूज़ पर रहते हैं, हम सर्च कीजिए मैरवा चंदन हो तो हम आ जाएंगे। मेरा नाम तांत्रिक फलहारी, बचपन से ही 10 बरस से माँ के सदनामे में लगा हूँ। ठीक है, माँ के सदनामे में भोर में 2 बजे भोर में पूजा करना, पाठ करना, ये करना, कोड़ी के में से जाना, मैं लगा रहता है। ठीक है, अभी तक 195 यज्ञ अपने हाथ से हो चुका है। मुझे अन्न खाए आज 23 बरस हो गया, अन्न खाए वर्तमान चीज 23 बरस हो गया। 2003 से अंत आ गए हैं। उस बार सीना पर जय भी कालसा भी रोपते हैं, जय भी रोपते हैं, 9 दिन 9 रात कालसा भी रखते हैं, हर वर्ष रखते हैं। इस बार 2 साल से नहीं रख रहा है कि थोड़ा कुछ शरीर के स्वास्थ्य के लेकर 2 साल से नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हर समय कालसा रखता हूँ, सीना पर जय रोपता हूँ। ये पूरा मैंने कई जिला के लोग, दिल्ली, मुंबई, विदेश तक लोग मुझे जानते हैं इस चैनल के माध्यम से, आप लोग चैनल के माध्यम से। जी, फलहारी नाम के पीछे जो कारण था वो मैं नहीं समझ। तो मैं जब शुरू में जब 9 दिन कलसा रखे हमने, सीना पर जय रोपे हमने, तो प्रथम बार जब अन्न खाए तो मुझे अन्न का मुझे शरीर से घृणित होने लगा, मैंने मन चित्त से उतरने लगा। इसके बाद भी नमक खाए, वो भी मन चित्त से उतरने लगा। तो मैं साफा उतर गया, मैंने अन्य चीज़ देखने लगा। तब से मैं अन्न को मैं त्याग दिया हमने। फलहारी के पीछे जो नाम है वो फल से संबंधित है। बाबा ने पूरी तरीके से अन्न को खाना छोड़ दिया है और लगातार 23 वर्षों से फल पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और नमक के तौर पे जो काला नमक, जो नमक नहीं, कोई भी नमक नहीं, ना नमक बिल्कुल आप ग्रहण ही नहीं करते हैं। स्वास्थ्य पे क्या कोई प्रभाव पड़ा उससे आपके? अच्छा, बढ़िया, सुंदर, ठीक है, चकाचक है, किसी प्रकार का कोई दवा? कोई दिक्कत नहीं है। दावा माँ मेरे हैं, जब मेरे माँ ही सब बाग पर सवार है, मुझे कुत्ता बिलार से क्या डर है। मेरे बाप राम जी प्रधानमंत्री है, मुझे मुख्यमंत्री से क्या डर है। मेरे भाई जब MP है हनुमान जी, मुझे विधायक से क्या डर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाबा को नमक ग्रहण किए हुए भी, किसी प्रकार का नमक, 23 साल हो गए हैं और हमारे सामने बिल्कुल हृष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और स्वस्थ बैठे हुए हैं। आयु क्या होगी बाबा आपकी? मैं अगर अनुभव कर पा रहा हूँ तो बहुत अधिक आयु आपकी नहीं है, फिर भी। मेरा 92 का जन्म है, 92 में 32 वर्ष की उम्र है। ये भी मेरे एक मित्र हैं, साथी हैं, भाई हैं, आचार्य हैं, जगह आचार्य मनीष तिवारी, बनारस, जो हमारे साथ में जग में कई जग में रहे हैं और रहते हैं। हम लोग एक घरेलू संबंध है, इनके द्वारा मेरा जग भी होता है। बहुत विद्वता, एक पंडित हैं और मान्य पहचान क्षेत्र के एक जाने माने एक विप्र हैं और साथ में रहते हैं। तो यही अब चलता है लगातार कार्यक्रम। अभी तक 195-96 जगह होगा हमारा। और मंदिर बनवाना, गरीब के लड़की के शादी करना, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपसे उनसे लेकर मैं गरीब कन्या को विवाह कराता हूँ, गरीब लड़की को शादी कराता हूँ, बर्तन दान देता हूँ, सामान दान देता हूँ, जो लगता है मैं देता हूँ। हर वर्ष सक्रिय हैं, हर प्रतिदिन सक्रिय हैं। जी जी, आज भी लोग बोले तो हम 1 सीट बर्तन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वस्त्र दे देंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। चाहे मेरा तन बिक जाए, चाहे मन बिक जाए, बेटी बहन के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। इन्हीं कार्यों की वजह से बाबा इस पूरे क्षेत्र में बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत मशहूर हैं। और इसके अलावा भी कुछ माता जी का जो विशेष कृपा मैंने आपको शुरू में बताया, वो बाबा के ऊपर है, जिनके वजह से ये चैनलों पे बने रहते हैं। चाहे वो छोटा चैनल हो, चाहे बड़ा चैनल हो, हर चैनल पे आप बाबा का किसी ना किसी प्रकार का इंटरव्यू जरूर प्राप्त करेंगे। आप YouTube पे बाबा का नाम सर्च करेंगे तो एक लंबी कतार में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपके सामने चले आएंगे। मैं भी आज इसी क्रम में बाबा से मिला हूँ। मैं चाहूँगा कि माता जी का वो जो आशीर्वाद आपको मिला है, आप हमारे दर्शकों को, हमारे एक छोटा चैनल चूँकि, तो मैं आग्रह करूँगा कि वो 1-2 बुरा मत मानिएगा। हमारे जो भी देख रहे हैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा दास हूँ, मैं सेवक हूँ। संत संसार के होते हैं, संसार संत के होते हैं।
सनातन धर्म के प्रचार करते हैं, सनातन धर्म निभा नहीं रहे हैं, केवल प्रचार करते हैं। सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। आज देखिए कितना हिंदू के सर पर चंदन लगा हुआ है, दिखाइए ना हमको। तो हिंदू जब सनातन धर्म निभा रहे हैं उसने फर्क भी नहीं, हमारे राम ने बन गए तो बन गए, नहीं राम ने बन गए तो नहीं राम ने बने होते। मेरे माँ भी किसी की बेटी किसी की पुत्री थी, रावण से युद्ध की, बहुत सारे ये थी की, तो माता ने कहा ही इस धर्म को निभा नहीं रहे हैं। एक देवी को भसाते हैं और दूसरा देवी को नचाते हैं मंच पर, दोनों कार्यक्रम एक साथ करते हैं, उनको मजा आ रहा है। एक देवी को नचाते हैं ऑर्केस्ट्रा में, रिक्वे करते हैं बेटी को नचाते हैं। कहीं ना कहीं हाँ। प्रशासन भी अपने जी 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 हाँ, अगर प्रशासन चाहे तो इन सब चीजों पे रोक लगा सकती है। एक देवी को भसाते हैं, दुर्गा जी को पूछते हैं, 9 दिन नवरात्र पूछते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, गोड़ लगते हैं, प्रणाम करते हैं, सब कुछ झाड़ करते हैं। मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं कुछ नहीं पीता हूँ, मैं हिंदू हूँ। आज जिस दिन नवरात्र खत्म होता है तो सारा देखबे करते हैं कितना मनसारी लोग खड़े हो जाते हैं, एक लंबी कतार लग जाती है दुकानों पे, कथा लग जाती है, मुड़ी पर प्रसाद है, नीचे हाथ में कुछ और है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और सनातन धर्म निभा रहे हैं तो टीका और सर पर लगाना प्रयास कीजिए, हाथ में रक्षा प्रयास कीजिए, बोलिए मैं हिंदू हूँ, जात मत मैं हिंदू हूँ, हिंदू के तौर पर चलिए। जात मत, जात क्या चीज होता है महाराज? भगवान के दिया हुआ, परमात्मा के दिया हुआ, हम लोग ईश्वर के दिया हुआ ये मानव तन है और शरीर दिए हुए हैं। एक जात में हम लोग एक रंग में, एक भेष में, एक भाव में रंगा जाए, संसार हमारा रहेगा। मैं बाबा जी से भी चाहूंगा एक छोटा सा परिचय अपना हमारे दर्शकों को। जैसे राधे हर हर महादेव। मैं मनीष तिवारी और आपके बनारस में शिवपुर में रहता हूँ। जन्म स्थान सिवान बेलवासा पड़ेगा। और महाराज जी के इस क्षेत्र में जितना यज्ञ होता है तो महाराज जी हमें बुलाते हैं, तो यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ के उद्देश्य से हम आते हैं यहाँ पे। सनातन धर्म को लेके बाबा ने बहुत कुछ कहा, मुझे लगता है कि 100% सहमति आपकी भी है उसमें। आपके तरफ से हमारे दर्शकों को वो 2 बातें, जो सनातन होने का सिर्फ दिखावा ना करें, अगर वो सनातनी हैं तो वास्तविक तौर पे अपने मन से, तन से सनातनी का जो मन में गर्व होना चाहिए, उस गर्व के साथ जिए। इसके लिए 2 शब्द। धर्म तो एक ही है जिसका नाम है सनातन, बाकी सब पंथ है। और बहुत ही सुंदर महाराज श्री के मुखारबिंद से सुने कि सनातनी है तो कुछ लोग दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो सनातन का लाइसेंस है टीका और सीखा। अगर जो लोग कहते हैं हिंदू, हिंदू तो हिंदू का अर्थ कुछ और ही होता है, सनातन ही होता है, आर्य होता है मुख्य। तो सनातन पे अगर हम जाएंगे तो सनातन का टीका और सीखा रहना चाहिए। और कहीं भी किसी महफिल में, इस पे तो ज़्यादा हम धर्म पे कुछ नहीं बोलना चाहते थे, बोलना पड़ रहा है। किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है कि जीव का हत्या करें। किसी भी धर्म, कोई जो जिस धर्म को मानता है, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप जीव का हत्या करिए। सनातन का यही कार्य है कि जीवों पर दया करना। सनातन का यही प्रचार, यही प्रसार। सनातन यही कहता है कि सुखी रहे संसार सब, दुखी रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी प्रभु पूर्ण होए। आप दूसरे देश में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, इंग्लैंड कहेगा मेरा कल्याण हो। आप थाईलैंड में जाएंगे, वो कहेगा मेरा कल्याण हो। पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान कहेगा मेरा कल्याण हो। यह सनातन ही है कि यह कहता है कि विश्व का कल्याण हो। ये कभी नहीं कहता है कि मेरा कल्याण, उनका सत्यानाश हो। इसी के साथ जी, सबका कल्याण एक साथ। कल्याण को लेके जी जो भी चर्चाएं होती हैं हमेशा विश्व कल्याण पे ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सनातन धर्म, धर्म यानी पिता है। और पिता कभी कहीं नहीं चाहेगा कि मेरा 4 पुत्र है, अगर एक आताताई भी हो तो उसको हम छोड़ दें। वो भी चाहेंगे पिता की इसको सद्मार्ग पे ले जाए। यही सनातन है, यही धर्म है, यही संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ भी कहा, आप अपने स्वतः विचार से एक बार पुनः सोचें कि बाबा जो कह रहे हैं या हमारे पहले बाबा जो कुछ भी आपसे कहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ बातें हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी हमें देखने को जरूर मिल रही है कि सनातन धर्म के जो लोग हैं वो अपने पूजा पाठ के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रमों को उसमें जोड़ रहे हैं जो जैसे कार्यक्रम इसमें नहीं होने चाहिए। एक तरफ हम नौ दुर्गा की पूजा भी कर रहे हैं, जिस दिन दशमी का दिन होता है उस दिन हम 9 लड़कियों को बैठा के पाँव छूते हैं, पूजा करते हैं, कुंवारी खिलाते हैं, और ठीक विसर्जन के दिन ऐसे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिससे समाज खुद लज्जित होता है और जो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं वो अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं। जी बाबा, 2 शब्द। जी, मेरे पास शुक्र सोमवार की भीड़ भी लगता है, बहुत लोग आते हैं अपना प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद में
जिनका बाल बच्चा नहीं हुआ, चाहे रोग हुआ, या भूत प्रेत प्रेत पर भविष्य जो भी देखना हो प्रसाद के द्वारा लोग देते हैं। माँ की कृपा होता है और कल्याण होता है। जो बोले हैं आपने एकदम हकीकत बात है कि हम कुमारी खिलाते हैं और कुमारी को पूछते हैं, दूसरे कुमारी को नचाते हैं मंच पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जय माता जी, जय सिया राम। अब आप प्रसाद मांग रहे हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ तो दे नहीं सकता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, हाथ में दे रहा हूँ। कुछ ला कर दे दो। क्या नाम है आपका? ला कर कुछ दे दो इनको। लीजिए प्रसाद। मैं चाहूंगा आप एक बार जूम करके दिखाएं। बिल्कुल खाली हाथ था बाबा जी का, और बाबा जी ने एक प्रसाद मंगाया हमारे लिए। बाबा क्या है ये? ये पत्थर है। पत्थर है। ये पत्थर के रूप में अंगूठे के प्रसाद लिए। माता जी की तरफ से जो बाबा ने मंगाया है। एक और वो चमत्कार बाबा जो पूरे YouTube पे यहाँ नहीं मिलेगा, ये आश्रम में मिलेगा। बहुत चर्चित है। मैं सिर्फ नहीं मिलेगा, की आश्रम बात कर देता आश्रम हूं। पर ही मिलेगा। आश्रम से हाँ, आश्रम से ही जो मिलेगा। आप कपड़े में आग लगा देते हैं, जो भी वो आश्रम से मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये निवेदन करने पे बाबा ने मेरी बात को रखा। सबसे पहले तो आपको अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि अपने माता जी का वो प्रसाद हमें दिखाया, साक्षात दिखाया। आप लोगों ने भी देखा बाबा का हाथ बिल्कुल खाली था, और बाबा के हाथ में एक पत्थर प्रसाद के स्वरूप में उनके हाथ में है। कि कुछ दैवी शक्ति तो ऐसी है इनके साथ, जो इनका सहयोग हमेशा करती है। और YouTube के माध्यम से आप देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं कि एक बार अपने हाथ में लेके से दिखाइए कि इसका जो परिचय है वो एक पत्थर के रूप में आपको करा पा रहा हूँ। आप मेरे हाथ में भी वो पत्थर देख सकते हैं, जो बाबा ने अभी उधर से अपनी तरफ से अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी माता जी के शक्ति के अनुसार उनका आह्वान करके यहाँ पे बुलाया है। बाबा के साथ एक और बहुत बड़ा इंटरव्यू बहुत ही जल्दी इस चैनल पे मैं लेके आऊँगा, क्योंकि बाबा जी अभी बाहर में मिले हैं हमसे, और इनका बुलावा है कि आश्रम पे ही आके जो कुछ भी वीडियो है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आश्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा पाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।